अंगना में पोखरा खनाया, छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। दुआरा पे तमुआ तनाया, छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। अचरा से गलिया बाहर, छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। ये छठ का गीत जो है शारदा सिन्हा जी का पहला छठ का ये गीत था। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद जो वो सॉन्ग गाई छठ का, वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ इसलिए लोगों ने सोचा कि वही गाना उन्होंने छठ का पहली बार गाया था। नहीं जी नहीं, ये जो गीत है ना छठ का, ये गीत उन्होंने सबसे पहले गाया था। और रही बात कि बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने पहले रेडियो पे, दूरदर्शन पे और भी जगह वो दी, लेकिन देखिए शायद तो वो रिकॉर्ड है ही नहीं। ये जो डिजिटल अभी हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं ना मोबाइल, उसके चलते जो है ये हम लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और भी जगह से बहुत सारे गीतों को सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये बहुत इधर की बात है। 15-20 साल पहले ये सुविधा नहीं थी कि जो सॉन्ग बहुत फेमस हुआ या पॉपुलर हुआ वो इसी वजह से हुआ कि अब जो है ना मीडिया वाले भी जो हैं खुद से, जैसे मैं हूँ एक छोटी सी कलाकार हूँ, तो अपना प्रचार ही मैं खुद से कर रही हूँ। फेसबुक पे डाल रही हूँ, रील्स डाल रही हूँ, यूट्यूब पे डाल रही हूँ, तो ये मेरा प्रचार ही हो रहा है ना। और ये सुविधा पहले नहीं थी। तो देखिए इतने असुविधा होने के बावजूद भी शारदा मैम या कोई भी जो अच्छे कलाकार हैं, उनको लोगों ने बहुत बाद से जानना शुरू किया। और जो छोटे छोटे कलाकार हैं, आज जो फोक सॉन्ग को, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। और ये जो सजों के हम लोगों के लिए संस्कृति को जो बचा के हमारे जो सिंगर्स रखे हुए थे ना, उनमें शारदा सिन्हा जी का नाम, और भी मालिनी अवस्थी हैं, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं अभी। और उन्होंने जो अपनी गरिमा को, अपने देश को ऊंचाई पे रखने के लिए क्या नहीं किया, बहुत सारे त्याग किए। और उन लोगों ने कभी भी पैसे के लिए अपनी संस्कृति का समझौता नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे जो है ना इतने गंदे गंदे लिरिक्स होते हैं, उसको गा गा के पैसा कमाना, नाम तो नहीं कमा पा रहे, वो पैसा कमा रहे। वो अपने माने इतनी उनकी कंट्रोवर्सी होती है कि लोग उनको निम्न स्तर के सिंगर जो है वो कहलाते हैं वो। तो देखिए जिनके साथ तपस्या जुड़ी होती है, जिनके साथ दिल का जुड़ाव अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से, अपने देश से, अपने प्रकृति से जुड़ा होता है ना, वो कभी भी गलत चीज़ से समझौता कर ही नहीं सकते। चाहे उसके लिए बरसों लग जाए, अपना जीवन ही क्यों ना त्याग देना पड़े, लेकिन वो कभी भी गलत चीज़ों का माने क्या बोलूँ, गलत चीज़ों को वो कभी नहीं आगे बढ़ने देना चाहेंगे या कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं करती, मैं भी गलत चीज़ों को, जो मुझे पता है कि जो सिंगर्स हैं वो गाना अच्छा गा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप जो है ताक पर रख करके गंदे गंदे लिरिक्स, गंदी गंदी भोजपुरी को इतना, माने भोजपुरी सॉन्ग को, या वो इंडस्ट्री ही इतनी दूषित हो गई है जिसके बारे में सोच के बहुतों के मन में जो है ना घृणा सा हो गया है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि हमारी जो धरोहर है, शारदा सिन्हा जी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, विंध्यावासिनी थी,
बहुत सारे नाम हैं, नाम की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों का इतना ज़्यादा प्रचार नहीं हो सका। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो है ना डिजिटल टाइम नहीं था उन लोगों के टाइम में, जो कि इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल सका। आज क्या वजह रही कि देखिए ये छठ के गीतों से इतनी, छठ के गीत और शादी विवाह के गीत सारे इन्होंने 16 विधाओं के इन्होंने सॉन्ग गाए। 16 विधा होती है हमारे भोजपुरी में, माने सॉन्ग में, उसमें लगभग इन्होंने सारी विधाएं की गाने गाए। तो ही आज जो है ना छठ बीत जाने के बाद ना कोई भी सॉन्ग सुनता नहीं था छठ का, लेकिन ये जो शारदा सिन्हा जी अपनी सॉन्ग से छठ की महत्ता और हमारी संस्कृति की जो महत्ता बरकरार रख के गई, उसको हम लोग ज़रूर आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। कभी भी इसमें कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, कि गिरावट नहीं आने देना चाहिए। ये मेरा भी दृढ़ संकल्प है। हालांकि मैं बहुत रिसेंट 4-5 साल से गा रही हूँ, बस मैं बचपन से सुनते आ रही थी, उन्हीं को सुनती थी और उन्हीं का स्मरण करके मैं बस छठ में सॉन्ग आता था ना, देखिए छठ पे ही सिर्फ सुन पाती थी उनको, और शादी विवाह में सुन पाती थी। तो ये बीच का जो गैप है, मेरी कितनी तड़प रही होगी, कितनी मैंने अपनी बात को दबा के, अपनी इच्छाओं को दबा के रखा होगा, ये आप लोग नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि मैं जिस समय क्लास 9th में थी, उस टाइम में मैं म्यूज़िक ली थी, सिर्फ 8 दिन क्लास में की म्यूज़िक का, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने परमिशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि नहीं, म्यूजिक से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जॉब नहीं होता है, नौकरी नहीं होती है, हारमोनियम कौन खरीद के ला के देगा, ये सब बेकार है। ये उन लोगों की धारणा थी, हमारे पेरेंट्स की, बिल्कुल ये मैं सत्य बता रही हूँ। और बीच में जो है लगभग 35 इयर्स मैं रुकी रही, और ये कोरोना काल जो आया ना, कोरोना काल में मेरी जो अंदर छुपी हुई जिज्ञासा थी गीत गाने की, उसको मैंने कंटिन्यू किया, फिर सीखना शुरू किया। सबसे पहले सीखी हूँ क्लासिकल, मैंने सीखना शुरू किया बिना किसी को बताए, घर में किसी को मैं बताई भी नहीं। मेरी भी एक अलग ही कहानी है, क्या बोलूँ, मैं धीरे धीरे अपनी बातों को बता पाऊँगी, एक बार में बताना संभव भी नहीं है। और ये जो है ना मेरा स्ट्रगल जो है कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन मुझे कोई मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं, आप जिस उम्र में भी आप संगीत को शुरू किए हैं, लेकिन इसको जारी रखिएगा, इसको अब दबा के छुपा के रोकना नहीं है। तो मैं भी कुछ लिखती हूँ, अपनी भावनाओं को पहले रिटेन करती हूँ, और मैं भी ज़्यादातर शारदा सिन्हा जी के ही सॉन्ग को गाते आई, सुनते आई, तो उसी तरह का गीत मैं लिखती हूँ। और मेरी भी जो है यूट्यूब पे बहुत सारे सॉन्ग मेरे पड़े हैं, फेसबुक पे हमेशा मैं डालते रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुने। बस यही बोलूँगी, और क्या बोलूँ, धीरे धीरे मैं बताती हूँ अपने बारे में भी आप लोगों को। लेकिन ये सॉन्ग जो है मैं आज सुनी, डीडी दूरदर्शन पे हमारी ही प्लेटफॉर्म की है, उन्होंने ये सॉन्ग गाया है, इसलिए मुझे याद भी आ गया। और मैं भी 2-3 बार इसी तरह से गा के इधर उधर पोस्ट की हुई हूँ, बहुत पहले से, 2-3 साल 4 साल पहले से। लेकिन मैं भी ये नहीं जान रही थी कि ये सॉन्ग ही उनका फर्स्ट छठ का गीत था, नहीं जान रही थी। जब सारे अभी उनके जाने के बाद, शारदा सिन्हा जी के जाने के बाद जो बहुत सारे रील्स आए, बहुत सारे बातें निकल के सामने आई, तब मैं भी जान पाई कि अंगना में पोखरी खनाए। अब देखिए, पहले के राइटर को कैसे पता था कि नदी नाले गंगा जो है वो दूषित हो जाएगी, उतना पवित्र नहीं रह पाएगा, तो उसका व्यवस्था जो है गांव घर में और अपने शहरों में लोग देखिए छोटे छोटे टब, छोटे छोटे छत पे पोखर, स्विमिंग पूल को साफ सफाई करके उसमें अर्घ दे रहे हैं। आ गया ना वो दिन, कब का ये गाना गाया हुआ है, और देखिए वो दिन आ गया। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं